इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन ग्रुप सी से दिया था, जो कि मैंने कहा था आपको कि वो क्वेश्चन आने ही आने वाला है, लेकिन वो था आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके साथ में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी था, जो कि 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2020, 2018, 2016 इस अंतराल पर पूछा गया है और हर ईयर में एक एक ईयर छोड़कर पूछा गया है। ओके, लेकिन भाई एग्ज़ाम है, हर दिन होत ना एक समाना, कभी भी कुछ हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और बचा वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, जहाँ पर ये कार्टेशियन दिखेगा एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब आपको यही बनाना है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन में देखो, हमको एक्सप्रेशन दिखाना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में इन 3D। पहले हम लोग 3D की रचना कर लेते हैं। चलो, हम लोग 3D की रचना कर चुके हैं। अब 3D पर कोई एक पॉइंट P डाल देते हैं। चूँकि ये कार्टेशियन x, y और z पर है, तो इसका नियामक x, y और z होगा, जो कि O डिस्टेंस से, हम इसके डिस्टेंस को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ r से डिनोट करेंगे, लेकिन ये डायरेक्शन OP है, इसको हम लोग वेक्टर r से डिनोट करते हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं ना, x के डायरेक्शन में i कैप, y के डायरेक्शन में j कैप एंड z के डायरेक्शन में k कैप होता है। ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। और इसके साथ साथ अगर हमको OP का वैल्यू निकालने के लिए कह दे कि बताओ भाई वेक्टर r का क्या वैल्यू होगा, क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है, इसके साथ हमको डायरेक्शन भी देना है, तो इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। क्या कि इसके x से इसके x को घटाओ, x - 0 x हुआ, तो x i कैप, चूँकि x के डायरेक्शन में i है तो xi प्लस yj प्लस z बिकॉज y के डायरेक्शन में j है और z के डायरेक्शन में k है, तो वेक्टर r का वैल्यू ये हुआ। एंड इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए तो मैग्नीट्यूड में हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो x, y और z जो है इसका हम लोग √x² प्लस y² प्लस z² कर देंगे, जो कि अभी हमको ज़रूरी नहीं है, हमको बस इसका ज़रूरी है। ओके, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। इसको दिखाने से पहले हम लोग ये सब लिख लेते हैं, क्या कि P जो है कोई मूविंग पार्टिकल है जो t समय में यहाँ तक P पॉइंट तक पहुँची है, वो यही सब चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। इफ़ ए मूविंग पार्टिकल P एट एनी इंस्टेंट t, और ये पॉइंट P जो है आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट O, ओरिजिन से जब ये ज्वाइन किया उस कंडीशन में OP का, ये जो OP वेक्टर है, वेक्टर R, इसका क्या वैल्यू होगा वो निकालना। अच्छा, पहले इसको लिखो तो सही, आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इस टर्म से। यही टर्म को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, वेक्टर R इक्वल टू OP वेक्टर जो है उसको लिख लो xi प्लस yj प्लस zk। कहीं कोई परेशानी नहीं ना? ठीक, जहाँ पर i, j और k जो है मेरा यूनिट वेक्टर्स है, वेयर, और ये i x के अलोंग है, j y के अलोंग और k z के अलोंग है, अलोंग x y z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये तो हम वेक्टर r निकाल लिए। अब हम लोग वेलोसिटी पर चर्चा करेंगे और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, जैसे हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में निकाले हैं। वेलोसिटी समझो आप, जैसे ये 3 डायमेंशन है, समझना है। यहाँ पर पॉइंट P है, कुछ समय के बाद Q पर कोई पॉइंट चले गया t समय में, आई मीन डेल t समय में। P पॉइंट पर जो पार्टिकल था वो t समय में था, एंड जैसे ही Q पॉइंट पर गया तो उस समय जो है इसका टाइम हो गया t प्लस डेल t। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक वेक्टर r था उस वक्त जब P पॉइंट पर था, जैसे ही वो Q पॉइंट पर पहुँचा तो वेक्टर r प्लस डेल r हो गया। मतलब ऐसे समझो जैसे आप यहाँ पर खड़े हो P पॉइंट पर और कुछ समय के बाद आप Q पॉइंट पर पहुँच गए, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल r है, समझना है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डेल r है। अच्छा, जब आप O पॉइंट से P पॉइंट पर पहुँचे थे ना, उस वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपका r था, और टाइम जो लगा था वो टाइम आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t टाइम लगा था। लेकिन जैसे ही आप P से Q तक पहुँचे, जो कि डिस्टेंस डेल r है, उतना दूर टाइम ट्रेवल करने में आपको डेल t का समय लगा। सेम वही फंडा यहाँ पर है। ओके, अगर मैं कहूँ बताओ भाई PQ का क्या डिस्टेंस था, PQ का क्या डिस्टेंस था, आई मीन PQ में जो है डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, विस्थापन क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे, टोटल लेंथ में पहले वाला लेंथ को घटा देंगे, आई मीन टोटल कितना है, लेंथ में बोल रहा हूँ, वेक्टर r प्लस डेल r, उसमें पहले वाला ये घटा दो,
वेक्टर आर, तो आपका डेल आर यही ना वेलोसिटी निकला। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। कैसे वो देखो, वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ लिखो लेट पी पॉइंट पर वेक्टर आर था, तो पी वेक्टर आर एंड क्यू पॉइंट पर ओ से आर प्लस डेल आर है। ये जो है दो पोजीशन है ऑफ ए मूविंग पार्टिकल का, ये दो पोजीशन है, ठीक है। यहाँ लिख दो। यहाँ पर टी और टी प्लस डेल टी क्या है, टी है वेक्टर आर के लिए, आई मीन पी पॉइंट पर जब वो पार्टिकल था, एंड अगेन टी प्लस डेल टी समय के बाद वो क्यू पॉइंट पर पहुँच गया। मतलब इनिशियल एक्सिस से क्यू तक पहुँचने का टोटल टाइम है टी प्लस डेल टी। ऐसे समझना, ऐसा नहीं कि पी से क्यू तक का पहुँचने का टाइम मैं बता रहा हूँ, नो, मैं इनिशियल एक्सिस से बात कर रहा हूँ, ओके, इन 3D स्पेस। चलो, तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। देयरफॉर इट्स डिस्प्लेसमेंट आर प्लस डेल आर में वेक्टर आर को घटा देते हैं, ये कैंसिल, तो बचा डेल आर। यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब हमको जो है वेलोसिटी दो प्रकार का होता है, एक एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन दिखाएंगे, मेरा सवाल बन जाएगा, ओके। चलो फटाफट से इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं। हमको एक्सप्रेशन ही दिखाना है वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन का। चलो वेलोसिटी का हम लोग एक्सप्रेशन दिखा देते हैं फटाफट से। पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। इट्स एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर वी ए भी, क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय जितना टाइम लगा उसको, टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल आर बाय डेल टी, यही आपका एवरेज वेलोसिटी है। और बहुत ही अच्छा तरीका है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का। जो आपका एवरेज वेलोसिटी निकला है ना, उसमें आप डेल टी को टेंस टू जीरो कर दो, मतलब जीरो के करीब ले जाना है। जो समय है आपको करीबन करीब जीरो होना चाहिए। तो यहाँ लिखो अगेन इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज, क्या निकला वेलोसिटी आपका, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो कर रहे हैं, डेल टी टेंस टू जीरो। एवरेज वेलोसिटी में हम लोग डेल टी को टेंस टू जीरो किए, तो ये मेरा नॉर्मल डेरिवेटिव हो जाएगा टी आर बाय डी टी। अब हम लोग आर का वैल्यू निकाले थे, यहाँ पर देखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। बस यही आप याद रखना कि हम लोग यहाँ पर आर का मान इसलिए निकाले थे कि वेलोसिटी में आर का मान पुट करें, और जिससे कि मेरा वेलोसिटी निकलेगा। हाँ, फिर वेलोसिटी से भी जो कंपोनेंट निकलेगा उसका उपयोग करके हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो पहले फटाफट से जो है हम लोग आर का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या निकला था, देख लो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के था। तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो वेक्टर भी इक्वल टू, यहाँ पर सबको अलग अलग डेरिवेटिव कर लेते हैं, ओके। ये मेरा निकला। इसी को हम लोग कहते हैं, चूँकि x का डेरिवेटिव हो रहा है तो x को हम लोग डॉट के रूप में भी दिखा सकते हैं, y को डॉट के रूप में दिखा सकते हैं, एंड z को भी डॉट के रूप में दिखा सकते हैं। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये मेरा वेलोसिटी निकल गया। फिर इसका यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। और एक बात ध्यान रखना, ये जो कंपोनेंट है i का, इसको हम लोग vx भी कहते हैं, क्योंकि i x के डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग vx, इसको हम लोग vy और इसको हम लोग vz भी कह सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, वैसे आपका काम हो गया है। अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, हम लोग का सवाल बन जाएगा। सेम यही फंडा आपको एक्सेलरेशन निकालने में करना है। अब वो एक्सेलरेशन, अब मुझे पता नहीं किसको किसको नहीं पता है, किसको पता है। अच्छा, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, समय के सापेक्ष में जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है ना, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे मान लो p का एक्सेलरेशन अभी है, इनिशियल एक्सेलरेशन भी आई है, और q तक पहुंचने में एक्सेलरेशन आपका vf, मतलब फाइनल एक्सेलरेशन जो है q पर vf है। जब इसका अंतर करेंगे, चेंज करेंगे ना, vf माइनस vi विथ टाइम, टाइम के साथ में डेल टी, तो यही मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। समझ रहे हो आप? तो वही लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, vf माइनस vi बटे डेल टी। वेक्टर लगा सकते हो क्योंकि वेग तो सदिश होता है ना, वेलोसिटी सदिश होता है, ठीक है। इसको हम लोग डेल भी कह सकते हैं, बिकॉज डेल भी मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। ये तो चेंज इन वेलोसिटी ही है ना, तो डेल भी बाय डेल टी। ये मेरा एवरेज वेलोसिटी निकल गया।
अब एवरेज वेलोसिटी निकला तो हमको बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, हम लोग का सवाल सॉल्व है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का बहुत आसान सा फंडा है कि डेल टी को टेंस टू 0 कर देना है। तो फटाफट से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, डेल टी टेंस टू 0 करना है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल वी बाय वी को वेक्टर देना है। अच्छा कोई नहीं, एक चीज़ करना था हमको यहीं पर जो है ना, जैसे ही डेल टी का टेंस टू 0 करते इसको हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव में लेते आते हैं, लेकिन कोई नहीं, फिर से लेते आते हैं। एक लाइन हम लोग फिर से इस लाइन को लिख लिए, कोई बात नहीं। तो वेक्टर ए इक्वल टू डी वी बटे डी टी। अब हम लोग वी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसको आप नहीं लिखना, ये फिर से मैंने लिख दिया बिकॉज मुझे यहीं पर लिमिट हटा देना चाहिए था। तो यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल टू डी वाई डी टी। अब वेक्टर वी का वैल्यू मैंने अभी तुरंत निकाला था, देखो एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जेड डॉट के, इसी को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वेक्टर बी की जगह पर, वेक्टर वी की जगह पर एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस जेड डॉट के। यही तो है मेरा एक्सेलरेशन, वेक्टर ए इक्वल टू एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जे प्लस जेड डबल डॉट के। बस हो गया आपका एक्सेलरेशन, यही तक आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब ये इंस्टेंटेनियस क्या होता है और एवरेज क्या होता है ये तो पता होगा। इंस्टेंटेनियस हुआ टेंस टू 0, क्षण भर में क्या एक्सेलरेशन हो रहा है वही हम लोग निकाले हैं। नेक्स्ट क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में।